हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाएंगे शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन कहीं लोग व्रत रखते हैं। इस व्रत को कहीं जगह पर कौमुदी व्रत कहा जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जा रही है। इस दिन भक्तजन शाम के समय माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं और साथ ही व्रत कथा भी पढ़ते हैं, जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए यहाँ हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्री विधि विधान पूर्णिमा का उपवास रखती थी, लेकिन साहूकार की छोटी पुत्री उपवास को अधूरा छोड़ देती थी। तो वहीं बड़ी बेटी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा से व्रत का पालन करती थी। जब दोनों बड़ी हो गई तो उनके पिता ने दोनों का विवाह कर दिया। शादी के बाद भी बड़ी वाली बेटी पूरी आस्था से उपवास रखती रही। इस व्रत के प्रभाव से उसे बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। तो वहीं छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वो काफ़ी परेशान रहने लगी। तब साहूकार की छोटी बेटी और उसके पति ने ब्राह्मणों को बुलाकर कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर बच्चा होने में समस्या क्यों आ रही है। तब विद्वान पंडितों ने बताया कि उसने पूर्णिमा के व्रत सही से नहीं किए, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। ब्राह्मणों ने उसे इस व्रत की विधि बताई, जिसके बाद उसने विधि विधान व्रत रखा। लेकिन इस बार छोटी बेटी की संतान तो हुई, लेकिन वह जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही। तब उसने अपनी मृत संतान को पीढ़े पे लिटा के कपड़ा रख दिया और उसने अपनी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वहीं बीड़ा दिया, जिस पर छोटी बहन की मृत संतान थी। बड़ी बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाह रही थी। तब छोटी ने कहा कि यह तो पहले से मरा हुआ था, आपके प्रताप से इसके प्राण वापस आ गए हैं। इसके बाद शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया। शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें विशेष अमृतमयी गुणों से युक्त रहती हैं, जो कि कई बीमारियों का नाश कर देती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घरों की छतों पर खीर रखते हैं, जिससे चंद्रमा की किरणें उस खीर के संपर्क में आती हैं। इसके बाद उसे खाया जाता है। कुछ स्थानों पर सार्वजनिक रूप से खीर का प्रसाद भी वितरण किया जाता है। हिंदू शास्त्र में लिखित नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए पृथ्वी लोक में विचरण करती है और मन ही मन संकल्प करती है कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। इसलिए इस पर्व को कुछ राज्य महाराष्ट्र में कोजागर, कोजागरी या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और माना जाता है कि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कौन जाग रहा है। इस प्रकार प्रति वर्ष किया जाने वाला यह कोजागर व्रत महालक्ष्मी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी न केवल इस लोक में समृद्धि देती है, बल्कि शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती है। इस दिन वह अपने जागते हुए भक्तों को धन वैभव का आशीष देती है। कहते हैं कि जो जातक इस रात में जागरण करके माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, माँ लक्ष्मी की उन पर कृपा अवश्य होती है। इस रात को जागरण कर माँ लक्ष्मी का उपवास करता है, उसको मनोवांछित लाभ की प्राप्ति होती है। यदि उसकी कुंडली में धन योग नहीं भी हो, तब भी माता उन्हें धन धान्य से अवश्य ही संपन्न करती है। इसके बाद जीवन में निर्धनता का नाश होता है। इसलिए धन की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को इस दिन रात को जागरण अवश्य करना चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। इससे वर्ष भर स्वस्थ बने रहते हैं, मन प्रसन्न रहता है,
शरद पूर्णिमा को रास लीला की रात भी कहते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रही। जय श्री राधे।